कुछ बातें हैं जैसे तुमने थाली में भोजन परोसा, आधा खा लिया, इतना परोस लिया कि पेट में गया ही नहीं, वो बच गया। तो बहुत होशियार है ना, मैं बहुत माताएं फिर उसको ढक करके रख देंगी, कहेंगी कि शाम को इसको खा लेंगी। आधा जूठा खा लिया, बच गया, तो उसको बताया गया है कि वह सूकर और कूकर के मल के बराबर हो जाता है वो बचा हुआ अन्न, जिसको ढक करके रख दिया है। आधा खा लिया, हाँ आधा परोस के तो खा सकते हैं। यदि उसमें आपने आधा छोड़ दिया जूठा, वो सूकर और कूकर के मल की तरह है, वो दोबारा खाने के लायक नहीं है। उतना ही लीजिए जितना चलता है। बहुत बातें हैं। सुबह आरती जलाई, उसी को बुझा करके रख दिया, और शाम को वही बुझा करके, बुझी हुई बत्ती और वही जला करके आरती उतार दी। स्पष्ट हमारे ग्रंथों में वर्णन है कि इससे बहुत बड़ी श्री का संपदा का नुकसान होता है। जली हुई बाती दोबारा काम में नहीं ली जाती। बहुत सदाचार में तो बहुत वर्णन किया है। ये बताइए, जो वो रोटियां बनाई जाती हैं तो उसके बाद में आटा बचता है, उसका क्या करते हैं आप? जिसको परोथन बोलते हैं, परोथन ही बोलते हैं, क्या करते हैं उसको? कनस्तर में ही झज्जड़ा के रख देती हैं फिर कल के लिए। बताया जाता है कि जो बचा हुआ जो उसका आटा है, उसके ऊपर चींटियों का अधिकार है। जैसे पहली रोटी के ऊपर गैया का अधिकार है, लास्ट की रोटी के ऊपर स्वान का अधिकार है, उसी प्रकार से जो बचा हुआ आटा है उसमें थोड़ा गुड़ का बुरादा डाल लीजिए, पीपल की जड़ों में रख दीजिए उसको। इसको कहते हैं पिपीलिका बलि। जीवन में राहु केतु ग्रह परेशानी ही नहीं करेंगे। और एक आनंद की मैं बात बता दूं, पूरी दुनिया में पीपल हों, लेकिन जो जन्मभूमि का पीपल है वो सबसे ज़्यादा सिद्ध है। वहाँ आपके पुरखे पूर्वज बैठे हैं, कुल देवता कुल देवी तो वहीं जाके विराजित होते हैं। साल में एक आध बार अपनी जन्मभूमि में जाइए और वहाँ पीपल का पेड़ लगा करके आइए। जन्मभूमि का जो पीपल का वृक्ष है, सगरे पितर देवता सब वहाँ विद्यमान हैं। और ऐसी जगह पर पहुँच करके उस स्थान को आपने बंधन प्रणाम कर लिया, चीटी बेटियों के लिए आटा डाल दिया, तो मैं कहूँगा 100 यज्ञ करने का फल आपने प्राप्त कर लिया। ऐसी अद्भुत कथा इस ग्रंथ की है। पीपल जिसको अस्पष्ट कहते हैं, जो साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महादेव का ही रूप है पीपल। शनिवार के दिन पति और पत्नी दोनों उसकी परिक्रमा करें। चोटी से लेकर के तलवे तक जितना बड़ा लंबाई में आपका शरीर है उतना धागा उसकी पिंडी पर लपेट दें। सफ़ेद सूत नहीं तो मौली आती है, उसको लपेट दें, इससे आयु बढ़ती है। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया वहाँ पर नीचे आप रख देते हैं। इससे महात्मा पिपलाद की उसमें पूजा की जाती है। इससे शनि की महादशा समाप्त हो जाती है, लोगों को परेशान नहीं करती। तो यह ग्रंथ तो बड़ा अद्भुत है। आसने सहने पाने भोजने क्रीडने तथा, ना तो अपने आसन पर किसी को बैठने दो और ना आप किसी के आसन पर बैठो। आप जो जप करते हैं दूसरे के आसन पर बैठ के करोगे तो तुम्हारा जप उसके खाते में चला जाएगा। आगंतुक लोग आते हैं, उसको आसन आप डालते हैं। क्यों डालते हैं? कि भजनानंदी है तो उसका जप हमारे पास आ जाए। हम तो अपना आसन संग लेके चलते हैं, क्योंकि हमें अपने भजन की जरूरत है। इसलिए जब भी जाएंगे, किसी के घर जाएंगे, तो अपना आसन तो दास का स्वयं चलता है, उसी पर बैठते हैं। आसन भी एक हो, पात्र भी एक हो, बिस्तरा भी एक हो। घरों में प्राय क्या होता है, कभी किसी ने किसी की रजाई ओढ़ ली, किसी ने किसी का कंबल ले लिया, किसी ने किसी की दरी ले ली, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिस्तरा, पात्र, आसन, जपने वाली माला, ये सब एक होने चाहिए।